ई कॉमर्स भी पहले दिन से तो सक्सेसफुल नहीं हो गई, इसके ऊपर भी ग्रेजुअल काम हुआ। कोविड के बाद इसका स्टार्ट हुआ, अभी इसने चलना शुरू किया है। अब जितने पाकिस्तान में 62% यूथ है उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होता कि वो अपना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करे एक फ़िज़िकली। तो उसके लिए सबसे आसान होता है 20, 25, 50 हज़ार रुपये से वो अपना ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर लेती है। ई कॉमर्स की ग्रोथ अभी आप जो देख रहे हैं 30 to 35% है, 40% है, ये और ज़्यादा हो सकती है। 50 हज़ार रुपये जिसका कैपिटल हो वो इन सारे टैक्सेस को कैसे मैनेज करेगा? टैक्स की कंप्लायंस में ना पढ़ें, टैक्स को इजी करें, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ना बनाएं इसको। 5 साल का टैक्स 1 महीने में कलेक्शन की बात ना करें। बजट जब भी आता है ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी बर्डन लोगों के ऊपर डले। ये जो टैक्सेस है ना, ये तो होने नहीं चाहिए अभी हाल फिलहाल। कुछ सोच नहीं सकते ये आने वाला जो किस तरह तूफ़ान है मज़ीद बेरोज़गारी को जन्म देने। ई कॉमर्स जो इस टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि हम ये ई कॉमर्स की इंडस्ट्री, पहले तो इस चीज़ को समझें कि इसका स्टार्ट है, कोविड के बाद इसका स्टार्ट हुआ, अभी इसने चलना शुरू किया है। अब जितने पाकिस्तान में 62% यूथ है उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होता कि वो अपना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करे एक फ़िज़िकली। तो उसके लिए सबसे आसान होता है 20, 25, 50 हज़ार रुपये से वो अपना ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर लेती है। ई कॉमर्स भी पहले दिन से तो सक्सेसफुल नहीं हो गई, इसके ऊपर भी ग्रेजुअल काम हुआ। ई कॉमर्स की ग्रोथ अभी आप जो देख रहे हैं 30 to 35% है, 40% है, ये और ज़्यादा हो सकती है। अगर फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ हों तो हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकते हैं। अभी सिर्फ 2% कर रहे हैं इकोनॉमी का, तो वी सी अ पोटेंशियल, बिकॉज आपकी देखें यूथ पॉपुलेशन भी मोर देन 60% है। अब आप उनको ये नहीं बता सकते कि यार कैश की ट्रांजेक्शन ही करनी है, वो अपने हिसाब से अपने टाइम पे अपने प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करते हैं। जो क्रॉस द फॉरवर्ड जो मार्केटिंग करके उसको अपनी अर्निंग करनी है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया अप टू 26%, 26%। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक 13%, 18% जो अब लग गया है, ठीक है ना, पहले भी लगा हुआ है 18% उसको आप सेल टैक्स देना है, प्लस 2% हम जो नया टैक्स लगा दिया है। अब मुझे बताएं कि जिसका 25 हज़ार रुपये जिसका टोटल कैपिटल हो, 50 हज़ार रुपये जिसका कैपिटल हो, वो इन सारे टैक्सेस को कैसे मैनेज करेगा? और अगर वो सारे टैक्सेस निकालेगा तो कैसे प्रॉफिटेबल होगा? आप इसको सोच नहीं सकते ये आने वाला जो किस तरह तूफ़ान है मज़ीद बेरोज़गारी को जन्म देने। आप टैक्स की कंप्लायंस में ना पढ़ें, टैक्स को इजी करें, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ना बनाएं इसको, एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी हो, ग्रेजुअली 5 साल का टैक्स 1 महीने में कलेक्शन की बात ना करें, उसको स्प्रेड करें 5 साल में। 0.25 है, लेट से फिर 0.5 होता है, फिर 0.75 होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके इवेंचुअली आप पहुंच में ही जाएंगे। मगर अगर आप एक एब्रप्टली कोई काम करेंगे तो आप लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो दूसरे मीन्स की तरफ जाएं, बजाय इसके कि बेहतर बिजनेस प्रैक्टिस करें। अब इसका होगा क्या, जब ये नहीं होंगे तो ई कॉमर्स के बजाय वही पुराना बिजनेस आपको मार्केट्स में जाना है, मार्केट्स में जाके बाइंग करनी है। और XYZ आपको क्या मिलता है? कंपटीशन। ई कॉमर्स में आपको कंपटीशन मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं क्योंकि उनके एक्सपेंस नहीं होते। जैसे कि अगर एक फिजिकल स्टोर है उसको पहले 5-10 लाख रुपए किराया देना है, बिजली का बिल देना है, एम्प्लॉयज़ को रखना है, वो क्या करते हैं ई कॉमर्स वाले, ये घर से करते हैं, उनकी कॉस्ट नहीं होती तो वो सस्ता सेल करते हैं। अब जो सस्ता तो आवाम को फ़ायदा होता है, अब लेकिन वो आवाम को फ़ायदा होना बंद हो जाएगा। बजट जब भी आता है ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी बर्डन लोगों के ऊपर डले, बल्कि आपको उसका नेट बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी कलेक्शन बढ़े और एक्चुअल ग्रोथ आए। अभी हो ये रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है वो एक टैक्सेशन दे रहा है 20 to 22%। अब आप उन्हीं को कह रहे हैं कि क्योंकि आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हर चीज़ की ट्रेस एंड ट्रैक भी अवेलेबल है, तो आप ही और ज़्यादा टैक्स दें। इससे तो आप एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं ना लोगों को। और अनरजिस्टर्ड बिजनेस या नॉन रेगुलेटेड बिजनेस के पीछे आप जाते ही नहीं है क्योंकि आपको बज़ाहिर लगता है कि वो मुश्किल काम है। ये जो टैक्सेस है ना, ये तो होने नहीं चाहिए अभी हाल फिलहाल। रजिस्ट्रेशन आप करें बिल्कुल ना, प्लस फैसिलिटीज़ दें कि अभी ई कॉमर्स में फैसिलिटीज़ क्या है आपके पास? पाकिस्तान में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पेपॉल, ठीक है, गूगल पे, एप्पल पे, कितने अरसे से एक डिमांड आ रही है इसके ऊपर, एक बड़ी ज़बरदस्त यूथ की तरफ से, यंगस्टर्स की तरफ मुहिम चली थी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में नहीं ला पाए। अब ये जब आएंगे प्लेटफॉर्म तो हम इंटरनेशनली कस्टमर को कैटर कर पाएंगे ना, जो कि अब जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज़ भी हों, टैक्स आप एक जगह पे जब आप ये फैसिलिटीज़ लिए हैं, आप टैक्स लगाएं और उसको ग्रेजुअली ईयर टू ईयर आप उसको इंक्रीज़ करें।